होटल, हनीमून और कत्ल की ये संगीन दास्तां सवालों में उलझती जा रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम का हनीमून ट्रिप खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। राजा की लाश मिल चुकी है, लेकिन सोनम का सुराग नहीं मिल सका है। परिजनों के मुताबिक उनका प्लान सिर्फ असम तक का था, लेकिन अचानक वो शिलोंग कैसे पहुंच गए, ये गहरा रहस्य है। राजा और सोनम रघुवंशी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में दोनों को होटल के बाहर स्कूटी से आकर बैग रखते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वे स्कूटी से घूमने निकल जाते हैं। ये स्कूटी बाद में 25 किलोमीटर दूर एक पार्किंग में लावारिस हालत में मिली थी। वीडियो में सोनम ने सफेद शर्ट पहने दिख रही है और ये बाद में राजा के शव के पास बरामद कपड़ों से मेल खाती है। शिलोंग की वादियों में हुई इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सोनम कहां है और राजा की मौत के पीछे क्या राज छुपा है। क्या है मामला? राजा रघुवंशी और सोनम 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए। बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और 23 मई को शिलोंग पहुंचे। 23 मई की शाम से चेरापूंजी के पास ओसारा हिल से लापता हो गए। 11 दिन बाद राजा का शव शिलोंग में एक गहरी खाई में मिला। सोनम का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। तो सवालों में उलझ कर रह गई है शिलोंग ट्रिप। होटल के सीसीटीवी में दिखे थे आखिरी बार दोनों। होटल, हनीमून और कत्ल का ये पूरा मामला है, जहां नव दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलोंग हनीमून मनाने गए हुए थे। जहां राजा की लाश तो मिल चुकी है, लेकिन सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। लगातार जो है पुलिस भी इसकी जांच कर रही है और अब तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी ले ली है। मध्य प्रदेश और मेघालय सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। सीबीआई जांच की भी यहां बात कही गई है। और चलिए इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर शर्तेंदु सर। शेखर सर, जैसे लगातार शिलोंग में गए थे, होटल के सीसीटीवी भी सामने आ गए हैं और लगातार पुलिस भी जांच करे, तो आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश और मेघालय की सरकार जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वो अब तक नजर नहीं आई है? ये पद्मा, ये बात साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि राजा रघुवंशी और सोनम वहां तक गए हैं जिस जगह का नाम पूर्वी खासी हिल्स और पश्चिम गारो हिल्स का इलाका जिसे जाना जाता है नोंग रियात डबल डेकर रूट ब्रिज के पास तक पहुंचे हैं। लेकिन बहुत सारे रहस्य हैं इस पूरी घटना के पीछे जिससे ये मिस्ट्री उलझती जा रही है कि आखिर राजा का शव वहां मिला, कैसे उसका कत्ल हुआ और अभी सोनम कहाँ है और वो दोनों शिलोंग तक पहुंचे कैसे। चूंकि परिजनों के मुताबिक परिजनों का ये कहना है कि उनका प्लान असम तक ही जाने का था, तो अचानक उनके प्लान में बदलाव कैसे आया, शिलोंग तक कैसे पहुंचे, यह सवाल अब एक गहरा रहस्य है जिसकी जांच की जरूरत है। हालांकि इस मामले में परिजन वहां की पुलिस की जांच से, स्थानीय पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने अपील की है कि सीबीआई जांच कराई जाए। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये रिक्वेस्ट की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि पिछले एक आध दिन पहले एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पडे, जो कि पुलिस से जिन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने कुछ सुराग दिया है, उन्होंने ये बताया है कि सोनम और राजा को उन्होंने 3 अन्य लोगों के साथ देखा था और ये लोकेशन जो अल्बर्ट पडे के द्वारा बताया गया है वो है नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज के पास। अब पुलिस पडे की बात पर यकीन करके जांच की दिशा तय कर रही है, क्योंकि पडे के मुताबिक 22 की शाम को उसने राजा और सोनम से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या गाइड की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद यह जोड़ा शिलोंग से किराए पर 2 पहिया वाहन लेकर मावला खियात पहुंचा था। यह गांव नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज का मेन गेट माना जाता है। वहां एक अलग गाइड ने मालखियात से छोड़ने के लिए उन्होंने एक अलग गाइड को हायर किया, जिसने उनको ले जाकर के नोंग रियात में होम स्टे में पहुंचाया था।
जहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन 3 लोगों की बात अचानक तौर पर सामने आई है, गाइड के मुताबिक भी और सीसीटीवी फुटेज में भी 3 लोग होटल के आसपास देखे जा रहे हैं, वो लोग कौन हैं और आखिर आगे हुआ क्या है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस इलाके में वो गए हैं, शिलांग के पूर्वी खासी हिल्स और पश्चिम गारो हिल्स में, वहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि किडनैपिंग की घटनाएं वहाँ कई बार सामने आ चुकी है। लेकिन अब स्थानीय पुलिस किस दिशा में जांच करेगी और क्या आगे निकल कर आता है, ये तो रहस्य बना ही हुआ है। और रहस्य तो आप मानती हैं क्या राज्य सरकारें टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट तो करती है लेकिन सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करती, तो क्या ये सिस्टम फेलियर नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई है। ये यकीनन ये सिस्टम का फेल्योर, तंत्र का फेल्योर तो कहा ही जाएगा, साथ में स्थानीय पुलिस की नाकामी भी कही जाएगी। और इस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल पीड़ित के परिजन भी उठा रहे हैं। अभी जो स्थितियां सामने हैं उसके आधार पर सही मायने में कहा जा सकता है कि उनका सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि एक शव मिला उस इलाके में जो बहुत संवेदनशील इलाका है, उस इलाके में आखिर सुरक्षा के ऐसे कौन से इंतजाम अब तक किए गए हैं जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई पर्यटक अगर उस इलाके में पहुंचता है तो सुरक्षित वापस लौटे। जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक उस इलाके में किडनैपिंग की घटनाएं होती रही है, संवेदनशील इलाका। लेकिन इसमें एक और बात निकल कर सामने आती है कि आखिर कौन सा, जब ये बातें हम तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है, स्थानीय मीडिया और स्थानीय लोगों की जानकारी में, तो क्या मजबूरी थी कि ये कपल उस इलाके की तरफ गया? आखिर इनको किसने कन्विंस किया और वारदात के पीछे की पूरी वजह क्या है? तो रहस्य का खुलासा, इसीलिए ये मिस्ट्री कहा जा रहा है कि ये रहस्य गहराता जा रहा है और निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी ही स्तरीय जांच की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे कि सीबीआई जांच की भी बात कही जा रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि अभी तक सोनम का पता नहीं चल पाया है। देखिए, सीबीआई जांच के लिए अगर हम केंद्र सरकार को पर ठीकरा नहीं छोड़ सकते हैं, हो सकता है कि एसआईटी का गठन किया जाए, विशेष जांच टीम बनाई जाए। इसका कोई केंद्र सरकार से खास निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की जरूरत महसूस होगी और सारे उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार इसमें इनिशिएटिव लेगा। लेकिन अभी बात जो है वो स्थानीय पुलिस की जांच या वहाँ जांच के जो पहलू हैं, सबसे बड़ी चीज है कि स्थानीय स्तर पर तंत्र की लापरवाही और स्थानीय पुलिस की जांच की दिशा, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं परिजनों की ओर से भी और तमाम लोग जो वहां हैं, और जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि हाँ, लापरवाही बरती जा रही है जांच में। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जो पहलू, जो सुराग सामने मिल रहे हैं, उसके सहारे कम से कम उस दिशा में काम किया जाए जहां से उस महिला का पता लग सके, सोनम का सुराग हासिल हो सके। सोनम का सुराग अगर हासिल हो जाता है, अगर सोनम जिंदा है, तो निश्चित तौर पर ये पूरा राजपास हो जाएगा, ये रहस्य नहीं रह जाएगा और इसकी पूरी दास्तान सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया चर्चा करने के लिए हमारे साथ। तो राजा की लाश तो मिल चुकी, लेकिन सोनम कहाँ है ये भी अभी भी जो है ये गुत्थी सुलझी नहीं है। सवालों में शिलोंग ट्रिप की कहानी उलझ के रह गई है। होटल की सीसीटीवी में दिखे थे आखिरी बार दोनों। तो राजा और सोनम की मिस्ट्री अभी भी जारी है। होटल हनीमून और कत्ल का ये पूरा मामला है, अभी भी जो है लगातार इसकी जांच जारी है।